प्रश्न ये है, ये शोर नहीं करना कोई भी। सबसे जरूरी सवाल ये है कि हम आपके ऊपर भरोसा कैसे करें, है ना। बहुत सारी कंपनियां आई, लूट के चली गई। सहारा आई, अभी मैडम ने बताया आप लोगों को सारी कंपनियों के नाम। आई, लूट के चली गई। आप में ऐसा क्या है कि आप नहीं भागेंगे? तो मैडम ने इस सवाल का जवाब भी दिया कि आप सहयोग ले लेंगी तो उस सहयोग का पैसा हम 7 साल बाद लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा। तो मैं आपको चीज़ बता दूं, जीवन में जहां भी जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, एक चीज़ की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती है, विश्वास की। पड़ती है ना। अगर विश्वास है तो मंदिर में बैठा हुआ भगवान है, अगर विश्वास नहीं है तो मंदिर में बैठा हुआ भगवान भी नहीं है। अगर विश्वास है तो मेरी औलाद है, विश्वास नहीं है तो वो भी गैर है। सही बात है। बात समझ में आ रही है ना। आप लोग अपने बिटिया की शादी करती होंगी तो सबसे पहले पता करती होंगी कि लड़का करता क्या है, लड़का देखने में कैसा है, लड़का कोई नशा तो नहीं करता है, लड़के के माँ बाप ठीक ठाक हैं, घर दुआर ठीक ठाक बा, खेती बाड़ी बाकी ना बा, ये सारी चीज़ों की पता होती है। और ये भी पता किया जाता है कि घर में बरम उरम पूजा तड़ा कि नहीं। सही है ना, हम गलती नहीं बोला। यो पता चल जाला कि घर में बरम उरम पूजा तड़ा कि नहीं पूजा तड़ा। उसके बाद भी क्या सारी चीज़ों का पता हमको चल पाता है? नहीं चल पाता। कब चलता है? शादी के बाद। शादी के बाद जब हमारी बिटिया उनके घर चली जाती है तो उधर से बिटिया फोन करती है अपनी माँ के पास। अब अच्छे हैं तो बिटिया कहती है कि हमारे पति भी बहुत अच्छे हैं, हमारे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, इनके परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, बहुत सम्मान भी करते हैं। लेकिन अगर गलत हुआ तो बिटिया फोन करके अपनी माँ को ये भी कहती है कि माँ, वो बम्बई में थे और मैं हरारू रख ले हूँ। कहेगी ना, वो बिटिया कहती है कि बम्बई में थे और मैं हरारू रखना, यो दारू पिए ना, इनका बबू जी दारू पिए ना, और गाँव में कोनो इज्जत उज्जत ना। उनके परिवार के व्यवहारिक पक्ष के बारे में, उनके परिवार के असलियत के बारे में हमको पता तब लगा जब हमारी बेटी की शादी हो गई और उनके घर चली गई। महीना 2 महीना 6 महीना रही, तब जाके उनके घर की वास्तविकता निकल के बाहर आई कि असल में वो लोग कैसे हैं। बात समझ रही है ना। तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान के बारे में जानने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के बारे में एक एक चीज जानने से पहले आपको मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ेंगी, हमसे सहयोग मांगेंगी, सहयोग नहीं दूंगा तब साबित होगा कि मैं बेईमान हूँ। उससे पहले साबित नहीं होगा। उससे पहले साबित होगा नहीं। उससे पहले साबित नहीं होगा। आप जब जुड़ेंगी, हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगी, आपकी बिटिया की शादी में, आपकी बीमारी में, आपके बच्चे की पढ़ाई में, हर उस तकलीफ में अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक या उनकी पूरी टीम आपके दरवाजे पे नहीं आएगी तब साबित होगा कि हम बेईमान हैं। उससे पहले साबित नहीं होगा। हमारे यहाँ जाने से बाद आप लोग आपस में क्या बातें करेंगी उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। बहुत सारी महिलाएं कह देंगी अरे बहुत बेईमान वाला। बहुत सारी महिलाएं ये भी कहेंगी कि नहीं बेईमान नहीं था, ईमानदार था। कुछ महिलाएं ये भी कहेंगी कि नहीं हम आजमाएंगे, और कुछ महिलाएं कहेंगी हम नहीं आजमाएंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि समंदर के किनारे खड़ा होकर समंदर की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। समंदर की गहराई का अंदाजा लगाना हो तो उसमें कूदना पड़ेगा, और कूदेगा वही जिसको तैरना आता हो। बात समझ रही है ना। अंदाजे हमेशा गलत साबित होते हैं व्यक्ति के। तो अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान पे विश्वास है, अगर बातें अच्छी लगती हैं तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़िए। और जुड़ना कितने से है? 100, 200, 400, 500 रुपये महीने, रोज नहीं। एक महीना में या तो 100 रुपये का खाता होगा, या 200 का, या 500 का, या 1000 का, ये खाता होगा ना। आपको एक चीज बता दूं, आपके घर में अगर पुरुष वर्ग होगा ना तो वो नशा करता होगा, कुछ नहीं करता होगा तो गुटखा खाता होगा। तो अगर गुटखा अगर एक परिवार में एक व्यक्ति खाता है ना तो 4 गुटखा से कम नहीं खाता है। और 4 गुटखे की कीमत होती है एक दिन का 20 रुपया, और महीने का होता है 600 रुपये। 600 रुपये का गुटखा खा के चबा के, मतलब सीधा सीधा मतलब ये समझिए कि एक 500 रुपये की नोट और एक 100 रुपये की नोट को मुंह में डाला, चबाया और थूक दिया। सही बात है। न उससे सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, न उससे शरीर बलवान होता है, न उससे बुद्धि तेज होती है। सिर्फ बेइज्जती होती है और बीमारी अलग से होती है। तो अपने पति, अपने भाई से, अपने बेटे से ये बोलना है आपको जाके, जिन माताओं बहनों को ये कहती हैं कि हमारे पास तो 100 रुपया नहीं हो पाई, उनके बताओ थे हम। जिनके लगे हो जाए तो जुड़ जाइए, लेकिन जिनके जी ये सोचत हुई हैं कि हमारे लगे ना हो पाई, उनको ये बात अपने भाई, अपने बेटे, अपने पति से जाके कहनी है
कि आप जो 4 गुटखा खाते हैं 2 गुटखे का पैसा आप मुझे दीजिए और 2 गुटखा शौक से खाइए। और जब 7 सालों के दौरान 2 गुटखा खा के जब आप बीमार पड़ेंगे तो यही 2 गुटखे का पैसा हो सकता है आपकी जान बचा ले। बचाएगा कि नहीं बचाएगा? वो 2 गुटखे का पैसा जो आप मुझे दे रहे हैं हो सकता है आपकी बिटिया की शादी में मदद कर दे। जो 2 गुटखे का पैसा आप मुझे दे रहे हैं हो सकता है आपके बच्चे को पढ़ा के वो इंजीनियर डॉक्टर बना दे। बात समझ रही है ना? तो आपको पैसे ऐसे बचाने हैं। पैसे कहाँ से आए? आपने अपने पति की बुराई में से बचा लिया।